बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। अजीज दोस्तों, मैं आपको इलेक्शन लड़ाऊंगा, मैं आपको इलेक्शन जितवाऊंगा, मैं आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी दिलवाऊंगा, आपके आगे पीछे प्रोटोकॉल होगा, आपके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां होंगी, पूं पां कर रही होंगी। आप जब घर से निकलेंगी तो पूरे शहर की ट्रैफिक बंद होगी। आप जिस तरफ भी जाएंगी हर तरफ सन्नाटा होगा, सड़कें सुनसान होंगी। आप ही की गाड़ियां रोडों पे घूमेंगी और पूं पां करते हुए पूरे शहर में घूमेंगी। जिस दफ्तर में भी आप जाओगी वहां के तमाम मुलाजिम हाथ बांधे आपके सामने खड़े होंगे, आपके लब हिलने का इंतजार कर रहे होंगे। आप जो चाहो जैसा चाहो हुक्म सादर फरमा सकती हैं, आप जो चाहो वो हुक्म करेंगी और वैसा ही होगा। मैं नींद की हालत में ये आवाज सुन रहा था। यूं ही इस आवाज की वजह से मेरी आंख खुली तो मेरे पास खड़ा मेरा बड़ा बेटा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में टेलीफोन था, उसमें ये क्लिप चल रहा था। उस क्लिप में आज से कई साल पहले इंडिया में बनने वाली फिल्म यूट्यूब पे उसका क्लिप था, जिसमें एक दीनानाथ एक मनचला अपनी मनचली को अपने पहलू में बैठाकर ये सब कुछ कह रहा था। ये सब कुछ उसको सब्ज बाग दिखा रहा था। ये उसको इत्माद में लेने के लिए ये सब कुछ उस पे बावर कर रहा था। ये तो एक फिल्म की स्टोरी थी। उसके साथ मेरा दिमाग किसी और तरफ घूम रहा था। मेरे दिमाग एक ऐसी खातून के तरफ, एक ऐसे किरदार की तरफ घूम रहा था जिसको उसकी नालायकी की वजह से मेडिकल कॉलेज से छुट्टी करवा दी गई, जिसको मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया, जिस मजमून की वजह से उसको उस कॉलेज से निकाला गया उसने उसी में ही मास्टर कर डाला, यानी कि एमए इंग्लिश कर दिया। एमए इंग्लिश करने के बाद उसने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में कर डाली। उसके बाद उसको उसी तरह ही इलेक्शन लड़वाया गया। इलेक्शन में उसको इतनी बुरी तरह हराया गया। हर इलेक्शन सेंटर से फॉर्म 45 की रूह से उसको जबरदस्त शिकस्त दे दी गई। उसको इसके बावजूद फॉर्म 47 से उसकी जीत पे मोहर लगा दी गई। उसकी हार को जीत में बदल दिया गया। सिर्फ उसी को ही नहीं, जीत में बदला गया। उसने जिस अपने साथी की तरफ उंगल की उसी को ही जितवा दिया गया। असेंबली में उसको इतनी अक्सरियत दे दी गई, जबकि वो 35 सीटों से ज्यादा मालिक नहीं थी। 35 सीटें उसकी पार्टी ने जीती थी, जबकि वो खुद अपनी सीट हार चुकी थी। उसको फॉर्म 47 के जोर से वजीरे आला मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तान के एक सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला मुंतखब कर दिया गया। आज वही वजीर आला मुंतखब होकर के आगे पीछे गाड़ियां पूं पां करती हुई घूम रही हैं। जिस तरफ जा रही है हर तरफ सन्नाटा है। जिस तरफ में जाती है लोग हाथ बांधे उसके सामने खड़े हैं, उसके लब हिलने के मुंतजिर हैं। मैं हैरान हूं, इसको हारने के बावजूद इलेक्शन किसने जितवाया? वो दीनानाथ कौन था? इस
की मर्जी के तमाम हारे हुए उम्मीदवारों को किसने जितवाया, उसके पीछे दीनानाथ कौन था, इसको वजीर आला किसने मुंतखब करवाया, उसके पीछे दीनानाथ कौन था। और आज इसको जो भी मिल रहा है वजीर आला की सूरत में, इसके आगे पीछे प्रोटोकॉल और पूपा करती हुई गाड़ियां हैं। इन सब के पीछे दीनानाथ कौन है? उस पुष्पा रानी के पीछे तो दीनानाथ था। उसने पूछा, उस लड़की ने पूछा, उस फिल्म वाली ने पूछा कि ये सब कुछ किससे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? तो बड़ी सीना चौड़ा करके उस फिल्म के कैरेक्टर ओमपुरी दीनानाथ ने ये कहा, आपके पीछे दीनानाथ है। मैं ये पूछता हूं कि वो दीनानाथ कौन है? अगर किसी को पता चले कि वो दीनानाथ कौन है तो प्लीज वो मुझे भी बताए और रिमार्क्स में उसका जिक्र जरूर करे और मुझे भी बताए और कौम की बताए कि इस नड्डी के पीछे दीनानाथ कौन है। मेरी आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के साथ बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया।